भाई नक्सल अभियान के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर का पार्थिव शरीर रांची स्थित सीआरपीएफ 133 बटालियन के मुख्यालय लाया गया, जहां तमाम जवानों के साथ साथ गवर्नर संतोष गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मंत्री चमरा लिंडा और डीजीपी अनुराग गुप्ता के साथ तमाम वरीय अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही इस दौरान बताया गया कि किस तरह से पूरी घटना हुई थी। अभियान आईजी डॉक्टर माइकल एस राज ने बताया कि सीआरपीएफ के साथ जो संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है, इस दौरान सारंडा इलाके में नक्सल गतिविधि की सूचना पर जवान निकले हुए थे, तभी आईईडी का ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट होने में एक जवान घायल हुए और फिर उन्हें वापस लेकर वहां से जवान निकल रहे थे, तभी दूसरा ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक जवान महेंद्र लश्कर शहीद हो गए। वहीं एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर सीआरपीएफ के घायल है, जिनका इलाज राउरकेला में किया जा रहा है, लेकिन उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के बाद गवर्नर संतोष गंगवार ने कहा कि यह दुखद है नक्सल अभियान में शहीद होना, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से नक्सलवाद झारखंड से खत्म हो जाएगा। हमारे कई साथी घायल हुए, उसमें ये हवलदार जो आसाम में रहने वाले हैं, इनका स्वर्गवास हुआ है, ये शहीद हुए हैं। तो वास्तव में वैसे तो प्रयासों से अब घटनाएं कम हो रही हैं, पर तो भी घटना हो जाती है। वास्तव में काफ़ी दुखद है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं की रोकथाम सब स्थानों पर हो रही है, पर साथ ही मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि बहुत ही दुखद खबर है, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा था, उसमें एक जवान की शहादत हुई है। ये हमारे लिए एक बलिदान की तरह है। हम चाहेंगे कि जितने सुविधाएं इन्हें प्रदान करें, इनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे बच्चों के लिए भी सरकार के द्वारा में जितना भी हेल्प हो सके, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ों में किया जाना चाहिए और किए जाएंगे। तो मेरी श्रद्धांजलि है उनके परिवार को और उनके सभी लोगों को बहुत बहुत। वहीं इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए झारखंड पुलिस के अभियान आईजी डॉक्टर माइकल एस राज ने पूरी घटना की जानकारी दी। उसमें कल ऐसे हुआ है कि जराईकेला थाना क्षेत्र में जो सारंडा जंगल क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर को पहले प्रेशर आईडी से उसमें पैर में लग गया था। उसके बाद फोर्स के द्वारा उसको निकाल के लेके जा रहे थे। उसके बाद निकालने के बाद फिर वापस फोर्स लौट रहे थे। उसी क्रम में फिर से एक बार दूसरा ब्लास्ट भी हो गया था। उसमें दो लोग का इंजरी हो गया था। उसमें से एक शहीद हो गए हैं, जो महेंद्र लश्कर हैं, जो असम का रहने वाला है। एक को पैर में जो ऑपरेशन वगैरह हो गया है, दूसरा का एएसआई हैं रामकृष्ण गगराई, उनका जो आंग में थोड़ा सा चोट लगा है। ये दोनों को हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं एयरलिफ्ट करके उधर फर्दर इलाज के लिए। हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। बीच बीच में ये आईडी एकत्र एक तो है, उसको हम लोग ध्यान देखते हुए हम लोग ऑपरेशन करते हैं। फिर भी इस तरह का कभी कभी हो जाता है। हमारा ऑपरेशन इसमें रुकावट नहीं रहेगा, हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। फायरिंग भी कर रहे थे हेलीकॉप्टर हाथ बचाव कार्य के दौरान, इस तरह की कुछ खबरें? ना, गलत है। सर सैनिटाइजेशन, आईडी सैनिटाइजेशन को नहीं, वो लगातार चलता है। वो डेली बेसिस पर हम लोग जब भी ऑपरेशन में निकलते हैं, उस पर भी एक पार्ट रहता है कि उसमें सैनिटाइज करते हुए जाते हैं। लेकिन बीच में आपको पता ही होगा कि कुछ आईडीज़ वगैरह लुटा गया है, उसमें से ये लोग फिर से आके लगा देते हैं। ये तो आईडी है, एक बार लगा दिया, उसके बाद हटा दिए, फिर से भी लगा देते हैं। उसके चलते इस तरह का होता है। फिर भी हमारा ऑपरेशन के दौरान हर दिन में हम लोग सैनिटाइज वगैरह करते हैं।
बता दें कि शहीद जवान असम के रहने वाले हैं और उनके परिवार के लोग भी रांची पहुंच गए हैं। उनका पार्थिव शरीर अब रांची से असम के लिए जो एयरलिफ्ट कर भेजा जाएगा और फिर वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभी भी लगातार सारंडा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है और एक्शन में तमाम जवान हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।